मासूम फरिश्ता हमसे जुदा हो गया। उनके माँ बाप से पूछें, उनके दिल से पूछें, हम इतने दुखी हैं, उनका क्या हाल हो रहा होगा। देखिए मुर्तज़ा वहाब को तो मैं ज़हनी तौर पर डिप्रेशन का शिकार बोलूँगा। यार मेरे सब खुदा का खौफ करें, जिस दिन आपका बच्चा इसके अंदर गिरेगा ना, उस दिन वो नॉर्मल नहीं होगा। कोई माजरत ख्वाना लहजा होता है, कोई निदामत होती है, लेकिन वो तो बेच खाई है कि फॉर गॉड से गेट लॉस्ट। नाज़रीन, 3 साला नन्ना इब्राहिम करप्ट और नाअहल हुकूमती सिस्टम की भेंट चढ़ चुका। इस वक्त मैं नीपा चुरंगी पर मौजूद हूँ, जहाँ पर शहरियों की जानिब से एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जा रहा है। आइए जानते हैं उनका क्या कहना है। देखिए, मेरे यहाँ आने का मकसद ये है कि हमारे शहर का एक 3 साल का मासूम बच्चा नाले की नज़र हो गया। बदकिस्मती ये है कि इस शहर का जो जिम्मेदार है वो इस चीज़ को मानने को तैयार ही नहीं है कि ये उसकी गफलत है। मासूम फरिश्ता हमसे जुदा हो गया। उनके माँ बाप से पूछें, उनके दिल से पूछें, हम इतने दुखी हैं, उनका क्या हाल हो रहा होगा। और लेकिन इस हुकूमत, किसी हुकूमत टस से मस नहीं हो रही है। उन्हें कोई असर नहीं हो रहा बेटा, उन्हें कोई असर नहीं हो रहा। बस हमें दुख है बच्चे का। मैं कहता हूँ कि बच्चे को जल्द से जल्द निकाल लिया जाता अगर हमारे पास कोई अपना रेस्क्यू की टीमें सही होती और हमारे इदारे सही काम कर रहे होते और हमारे पास इस तरीके से हुक्मरान होते जो जिनमें एहसास होता। देखें, कराची वाले लोग गटर में गिर के मर रहे हैं, कोई नालियों में गिर के मर रहा है, कभी डंपर मार रही है उनको। तो कराची आवाम देखें हर हाल में पिस रही है। महंगाई ने आवाम को अलग मार दिया है। अब आप देखें, इन्होंने गटर इतने बड़े बड़े गड्ढे खोद दिए, अब ये चाह रहे हैं कि पूरी पूरी फैमिली मरे। देखिए, मुर्तज़ा वहाब को तो मैं ज़हनी तौर पर डिप्रेशन का शिकार बोलूँगा। उनको रेस्ट करना चाहिए। वो कराची के चलाने वाले ये लोग नहीं है। ना उनका ऑन ग्राउंड कोई बयान आया, ना इस जायकू में वो आए, उन्होंने कुछ उस फैमिली से कुछ ताज़ियत करी, ना कुछ करा। हर बंदा अपनी सियासत चमकाने में लगा हुआ है और कुछ भी नहीं है। वो कोई किसी पे ब्लेम डाल रहा है, कोई किसी पे ब्लेम डाल रहा है, लेकिन मर कराची वाले रहे और मर गरीब रहे, और कुछ भी नहीं है। हमारे ऊपर ऐसे नाअहल मुसल्लत कर दिए कि जो अपनी ओनरशिप लेने के लिए तैयार नहीं है। यार आप टाउन चेयरमैन के ऊपर डाल रहे हैं, आप यूसी चेयरमैन के ऊपर डाल रहे हैं। आप वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के चेयरमैन है, मेयर कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का चेयरमैन होता है। आए ना ओन करे कि यार हाँ हमसे गलती हो गई है। कोई माजरत ख्वाना लहजा होता है, कोई निदामत होती है, लेकिन वो तो बेच खाई है। वो क्या चीज होती है वो इनके करीब से नहीं गुजरी है। अभी उस बेचारे की लाश नहीं मिली थी, अभी उसको ढूंढ ही रहे थे। वो भी किसी कचरा चुनने वाले ने ढूंढी। वहाँ खड़े हुए स्विमिंग पूल का इफ्तिताह कर रहे हैं और वहाँ कह रहे हैं कि यार ये तो टाउन चेयरमैन की जिम्मेदारी है। समझ से बाहर है कि इनको गैरत क्यों नहीं आती। बीइंग अ कराची आइड, बीइंग अ फादर, मुझे दुख और तकलीफ इस बात की है कि अब हमारे बच्चे इस तरह के गटर के अंदर बह के मर जाते हैं और ये एक न्यू नॉर्मल है कराची के अंदर। मेरे साहब से पूछते हैं तो वो कहते हैं ये होता रहता है। यार मेरे साहब खुदा का खौफ करें, जिस दिन आपका बच्चा इसके अंदर गिरेगा ना, उस दिन वो नॉर्मल नहीं होगा। कराची के रहने वालों के जो बच्चे हैं वो भी इंसान हैं, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है हमारे लिए कि आप इसे न्यू नॉर्मल बनाएं। एज फार एज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज कंसर्न, इट्स क्लियर कट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अवर मेयर। कराची वाला इस दर्द को समझ सकता है, जो बाहर से आके यहाँ पे हुक्मरानी कर रहे हैं वो कतन इस दर्द को नहीं समझ सकते। की भी औलादें हैं आगे, लेकिन हम औलाद वाले हैं। हमारे भी, मेरे घर में इतना बड़ा बच्चा है, मैं मतलब सो नहीं पा रहा था ये सारे वाकयात देखकर और ये चीज़ें देखकर, और मुझे दर्द था। और कराची वाला ही इस दर्द को समझ सकता है, जब भी मैं यहाँ आया हूँ प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए। मुर्तज़ा वहाब साहब, और उनकी ये जिम्मेदारी बनती थी कि इस हादसे से कबल वो कुछ करते, लेकिन वो इस कदर डिटाई पर हैं कि वो हादसा हो गया। एक मासूम बच्चा एक घर के अंदर से एक लगते जिगर चला गया, लेकिन वो इसके ऊपर अभी तक इसकी जिम्मेदारी कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, इस बात के ऊपर तो हम सब बिल्कुल क्लियर हैं। अब सबको पता है पीपल्स पार्टी कोई सियासी पार्टी तो है नहीं। जो सियासी नजरिया था वो तो कहीं बहुत पीछे रह गया। इट्स ऑल अबाउट करप्शन। अब ये एक गिरोह है, एक माफिया है जो हमारे ऊपर मुसल्लत है और इसको आईनी कवर मिला हुआ है, और जिन्होंने ये आईनी कवर दिया है वो भी हमारे इस तरह से मरने का, हमारे बच्चों के मरने के जिम्मेदार हैं, और ये तो बहरहाल हैं ही। वैलिड हुकूमत नहीं है ये। सिंध गवर्नमेंट जो है 15 साल से, 16 साल 17 साल से जो गवर्नमेंट चला रही है, इनको अगर परफॉर्मेंस होती तो ये अपनी परफॉर्मेंस पे वैलिड इलेक्शन जीत कर आते। इनको चोर दरवाजे से आना पड़ा। ये करप्शन भी है और नाअहली भी है। करप्शन के साथ साथ नाअहली भी है। करप्शन तो हो रहा है और नाअहली भी हो रही है। तो हम ये मुतालबा कर रहे हैं कि खुदारा कराची पे रहम करे, कराची के अवाम पे रहम करे, हमारे बच्चों पे रहम करे। कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। हम यूसी को कंप्लेन कहते हैं, वो कहते हैं टाउन के उसमें आता है। टाउन को कहते हैं, वो कहते हैं केएमसी के उसमें आता है। कोई अपनी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। और इस चीज़ पे मैं चाहता हूँ कि अदालत को चाहिए कि एक्शन लिया जाए कि आखिर जिम्मेदार है कौन, हमें भी पता चले आखिर जिम्मेदारी है किसकी। मेयर साहब अगर और कुछ नहीं कर सकते तो अपने बच्चों का चेहरा देखते हुए ये कुर्सी छोड़ दें। आप नहीं है ना आपके हाथ में, आप शहर में गटर के ऊपर ढक्कन नहीं लगा सकते, आप नाले नहीं बंद कर सकते, आप हमें अमन व अमान नहीं दे सकते, पुलिस वालों को आपने मुसल्लत किया, आप हमें करप्शन से नहीं बचा सकते। जब आप कुछ भी नहीं कर सकते ना, तो कम से कम आप हमारे लिए ये करें कि फॉर गॉड से गेट लॉस्ट, सीट छोड़ दें।